नॉर्मल पॉलीमर जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो सभी पॉलीमर्स नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। और उनके इंसुलेटर होने का एकमात्र रीजन जो है वो ये है कि उसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जो कि चेन को बांधे रखता है, और उसमें नॉर्मली अनसैचुरेशन या तो नहीं पाया जाता है या बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। तो पाई बॉन्ड्स की अनअवेलेबिलिटी और इसके अलावा किसी भी तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अनअवेलेबिलिटी के कारण नॉर्मली जो भी नॉर्मल पॉलीमर्स हैं वो सभी इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं, एक क्लास ऑफ पॉलीमर जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। वो पॉलीमर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो सभी पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं? कंडक्टिंग पॉलीमर्स। कंडक्टिंग पॉलीमर्स के केस में एक चीज जानना जरूरी है कि यहाँ पर कभी भी जैसे कोई भी सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस का प्रेजेंस एसेंशियल है कंडक्टिविटी के लिए। इस केस में भी यहाँ पर कंडक्टिंग पॉलीमर्स वही होते हैं जिसमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो अनसैचुरेशन के फॉर्म में, जो आसानी से टूट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाए, वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम एक्सट्रिंसिकली उसमें ऐड कर देते हैं जिससे कि वो कंडक्टिंग हो जाता है। तो कंडक्टिंग पॉलीमर्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो क्लासेस में। ये जो कंडक्टिंग पॉलीमर्स है इन्हें हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, और वो है इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, और एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। कंडक्टिंग पॉलीमर्स। अब ये देखिए, इंट्रिंसिकली और एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स वो होंगे जो प्योर स्टेट में ही कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। वो पॉलीमर्स जो अपने प्योर स्टेट में कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं वो सभी पॉलीमर्स कहलाते हैं इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। इसमें कंडक्टिविटी जो होती है वो उनका इनहेरेंट नेचर है, और उस इनहेरेंट नेचर के कारण कंडक्टिविटी इसमें आती है। तो जिन पॉलीमर्स में इनहेरेंट नेचर के कारण कंडक्टिविटी आती है वो सभी कहलाते हैं इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। जबकि जिनमें कुछ फॉरेन सब्सटेंस ऐड करके, सब्सटेंसेस एडेड, फॉरेन सब्सटेंस ऐड करके जिसमें कंडक्टिविटी फोर्स की जाती है वो सभी पॉलीमर्स कहलाते हैं एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डिफरेंट क्लास है जिसमें कि या तो अनसैचुरेटेड साइट्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में होंगे, और ज्यादा मात्रा में अनसैचुरेशन अगर है, कॉन्जुगेशन में अनसैचुरेशन है, तो उससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का एक पूरा सिस्टम मिलेगा जो कि कंडक्टिंग उसको उस पूरे सिस्टम को बनाएगा। जबकि एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर में जो हम फॉरेन सब्सटेंस लेते हैं वो सब्सटेंस इसको कंडक्टर बनाता है। उस सब्सटेंस के प्रेजेंस के कारण ही इसमें कंडक्टिविटी होती है। इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जो अपने प्योर स्टेट में कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ये इन पॉलीमर्स में कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड्स पाया जाता है जिसके प्रेजेंस के कारण इसमें कंडक्टिविटी होती है। इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स के दो बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है पॉलीपायरॉल। पॉलीपायरॉल, ये पॉलीपायरॉल पायरॉल के पॉलीमराइजेशन से बनाया जा सकता है। ये पायरॉल मॉलिक्यूल है जिसके ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन से, ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन
से पॉलीपाइरॉल बनाया जा सकता है। ये जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स का, ये इन्वर्ट करता है और इन्वर्जन के थ्रू कॉन्जुगेशन में, पूरे के पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड इस सिस्टम में बन जाते हैं। जैसे ये फिर इन्वर्ट किया और इन्वर्ट करके ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि एक बार ये जो NH ग्रुप है वो चेन चेन का जो प्लेन है उसके नीचे और एक बार प्लेन के ऊपर ऐसे अरेंज हो जाता है। तो ये जो पॉलीमर है ये कहलाता है पॉलीपाइरॉल। पॉलीपाइरॉल। यहाँ हम देख सकते हैं पॉलीपाइरॉल के केस में कि कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है इस पॉलीमरिक चेन सिस्टम में। ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये जो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड्स है ये अनसैचुरेशन या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक चेन सिस्टम में अवेलेबल करा देते हैं, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से आसानी से टूट सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सिस्टम में कंडक्टिविटी देते हैं। इसीलिए पॉलीपाइरॉल बिना कोई भी सब्सटेंस ऐड किए हुए ही कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पॉलीथायोफीन का। पॉलीथायोफीन के भी केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पॉलीमराइजेशन है थायोफीन का, ये थायोफीन, इसके पॉलीमराइजेशन से पॉलीथायोफीन बनता है। इस केस में भी ये कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल में, और कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनहेंस कर देता है इस सिस्टम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनहेंस होने से ये पॉलीमर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स के केस में कुछ पॉलीमर्स ऐसे पाए जाते हैं जिसमें कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। उन लो कंडक्टिविटी वाले इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स में अगर हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, वो इम्प्योरिटीज उनके कंडक्टिविटी को इन्हेंस कर देती है एक स्लाइट अमाउंट में। तो ये जो डोपिंग है, ये डोपिंग दो तरह से की जा सकती है। एक सबसे पहला केस इसमें हम ले सकते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डोपिंग। ऑक्सीडेटिव डोपिंग। ऑक्सीडेटिव डोपिंग का एक दूसरा नाम भी है, इसे हम कह सकते हैं पी टाइप डोपिंग। पी टाइप डोपिंग। ऑक्सीडेटिव डोपिंग या पी टाइप डोपिंग के केस में जो पॉलीमर है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लें पॉली एसिटिलीन CH(X), ये एक पॉलीमर है कंडक्टिंग पॉलीमर जिसकी कंडक्टिविटी लो है। इसमें अगर हम कोई भी एक लुईस एसिड यूज कर रहे हैं, लुईस एसिड, ये लुईस एसिड इसके चेन सिस्टम में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स जनरेट करेगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स सिस्टम के अंदर जब जनरेट होंगे तो उससे कंडक्टिविटी उसकी इनहेंस कर जाएगी। तो ये सेम इस तरह का केस है जिसमें कि जैसे कि हमें पता है कि सेमीकंडक्टर के केस में हम डोपिंग करते हैं, और वो जो डोप्ड एलिमेंट है वो या तो वैकेंट साइड्स जनरेट कर देते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ अ, ये एलिमेंट वैकेंट साइड्स और इलेक्ट्रॉन्स न जनरेट करके आयंस जनरेट करते हैं। तो यहाँ ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा CH(X), ये पूरा चेन पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो लुईस एसिड है ये नेगेटिवली चार्ज। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन प्रोसेस।
तो ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जो हमने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइज जनरेट कर दिए, जिससे कि पॉलीमर चेन में जो ओवरऑल कंडक्टिविटी थी वो इनहेंस कर गई, ये कहलाता है पी टाइप डोपिंग। लेकिन ये काम केवल उन्हीं पॉलीमर्स में किया जा सकता है जो पॉलीमर पहले से कुछ कंडक्टिंग हो, जैसे पॉली एसिटिलीन, ये पहले से ही इसमें कंडक्टिविटी होती है और इसमें भी कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। दूसरा केस हम ले सकते हैं रिडक्टिव डोपिंग। रिडक्टिव डोपिंग या जिसे एन टाइप डोपिंग भी कहते हैं, एन टाइप डोपिंग। यहाँ भी जो पॉलीमरिक चेन सिस्टम है, ये हम जैसे पॉलीएसिटिलीन का ही केस ले लें, CHX प्लस, यहाँ जो डोपिंग एजेंट होंगे वो होंगे लुईस बेसेस, लुईस बेस। ये उस पॉलीमरिक चेन सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जनरेट कर देगा। यहाँ होगा क्या, ये जो पॉलीमर सिस्टम है उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, CHX पर माइनस, और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इन तरह की डोपिंग में यहाँ भी प्रोसेस वही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज साइड्स जनरेट हो जा रहे हैं और ये जो साइड्स हैं वो इनहेंस कर देते हैं कंडक्टिविटी को पॉलीमरिक सिस्टम के। कंडक्टिंग पॉलीमर्स के केस में सेकेंड टाइप है एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जो बाई फोर्स कंडक्टर्स बनाए जाते हैं, या तो ब्लेंड करके इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स के साथ, या कुछ ऐसे नॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स जिसमें हम कुछ कंडक्टिंग एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन ब्लैक या मेटल ऑक्साइड ये सब यूज करके अगर उसे हम कंडक्टिंग बना दिए, तो ये जो पॉलीमर होगा जिसमें बाई फोर्स कंडक्टिविटी इनहेंस की गई है, जिसमें कंडक्टिविटी पहले नहीं थी और कुछ ऐसे चीजें ब्लेंड कर दी गई जिससे कि कंडक्टिविटी उसमें आ गई, उन तरह के पॉलीमर्स को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स के, जिसमें कि जैसे हम एक कोई पॉलीमर ले लें, जैसे पॉलीथायोफीन ले लें। पॉलीथायोफीन की कंडक्टिविटी अगर हम देखें, या पॉलीपायरॉल की, तो उनकी कंडक्टिविटी लो होती है। पॉलीपायरॉल, इसमें अगर हम ब्लेंड कर दें कुछ ऐसी चीजें जो कि मोर कंडक्टर हैं, जैसे कि इसमें अगर ब्लेंड कर दें कार्बन ब्लैक। ब्लेंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ये कार्बन ब्लैक पूरे के पूरे चेन सिस्टम में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे ड्रामेटिकली इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इनहेंस कर जाती है, और कंडक्टिविटी इनहेंस करने के अलावा इसका जो सबसे मेन प्रॉपर्टी इनहेंस करता है वो है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फिर प्रोसेसिबिलिटी भी जो होती है पॉलीपायरॉल की वो भी इनहेंस कर जाती है। तो ये इन सभी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए हम इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स में कुछ कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, और ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स उसके कंडक्टिविटी को इनहेंस कर देता है। इसमें दूसरा केस ये हम ले सकते हैं कि एक प्योर इंसुलेटिंग पॉलीमर ले लें, इंसुलेटिंग पॉलीमर, और उसमें हम ब्लेंड कर दें कार्बन ब्लैक से या मेटल ऑक्साइड से। इस मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण ये जो इंसुलेटिंग पॉलीमर है ये धीरे धीरे कंडक्टिविटी देना स्टार्ट कर देता है। कंडक्टिंग पॉलीमर में ये कन्वर्ट होने लगता है। तो जो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पर की इसमें कंडक्टिविटी आती है वो कहलाती है परकोलेशन थ्रेशोल्ड, नोन एज परकोलेशन थ्रेशोल्ड। मतलब वो मिनिमम क्वांटिटी कार्बन ब्लैक की या मेटल ऑक्साइड की जिसको ऐड कर देने से ये इंसुलेटिंग पॉलीमर कंडक्टिंग हो जाता है, वो कहलाता है परकुलेशन थ्रेशोल्ड। उस वैल्यू से ऊपर जब हम ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं उसमें,
तो उससे उस इंसुलेटिंग पॉलीमर में कंडक्टिविटी आ जाती है। ये ये जो कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैं, इसमें मेजर जो डिफेक्ट आता है वो हम ये कह सकते हैं कि पोरोसिटी इसमें जनरेट हो जाती है। तो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हल्का फुल्का कुछ डाउन हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो कंडक्टिविटी है वो इनहेंस कर जाती है। कंडक्टिंग पॉलीमर्स के बहुत सारे यूजेज हैं जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, और बहुत सारे फर्दर रिसर्च हो रहे हैं इस पे, जिससे कि कंपोनेंट्स बनाए जा सकें जो कि हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज किया जा सके। इसमें सबसे पहला यूज हम ले सकते हैं, एंटी स्टैटिक फैब्रिक बनाने में ये यूज किया जाता है कंडक्टिंग पॉलीमर्स। एंटी स्टैटिक फैब्रिक में ये जो स्टैटिक चार्ज है वो जनरेट नहीं होता है, और स्टैटिक चार्ज नहीं जनरेट होने से ये डर्ट को कम अट्रैक्ट करता है, और कम अट्रैक्ट करेगा तो ये हम मान सकते हैं कि ये गंदा कम होगा। तो ये जो एंटी स्टैटिक फैब्रिक है ये यूज किया जाता है कारपेट इंडस्ट्री में, जहाँ पता है हमें कि यहाँ जहाँ पर गंदगी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर एंटी स्टैटिक उसमें फाइबर्स यूज किए जाएंगे तो वो जो कारपेट होगा वो गंदगी को उसमें से निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा। सेकंड यूज हम ले सकते हैं कि ये जो बटन टाइप बैटरीज जो हम देखते हैं, जो इसमें कैलकुलेटर्स में लगे होते हैं, या ये डिजिटल वॉचेज में लगे होते हैं, ये सभी जो बटन टाइप बैटरीज हैं, ये बटन टाइप बैटरीज में हम कंडक्टिंग पॉलीमर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा एक जो मेजर यूज इस समय, मेजर रिसर्च या मेजर वर्क जो चल रहा है कंडक्टिंग पॉलीमर्स का, वो है बायो सेंसर्स और केमिकल सेंसर्स बनाने में। तो ये इससे बहुत ही सेंसिटिव सेंसर्स बनाए जाते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स को या केमिकल सब्सटेंसेस को एटमॉस्फेयर में या सॉल्वेंट में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेंसर्स बनाने में भी यूज किया जाता है। दूसरा हम ले सकते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स या सोलर सेल्स बनाने में इसका हम यूज करते हैं। ये लाइट वेट होने के कारण वायरिंग में यूज किया जाता है कि एरो स्पेस कंपोनेंट्स में, एरोप्लेन में या रॉकेट्स में, जो कि स्पेस शिप्स जो होते हैं उसमें जो कंपोनेंट होते हैं उसमें वायरिंग में इन तरह के वायर्स का यूज किया जाता है, या फिलामेंट्स का यूज करते हैं कोटेड, जिससे कि वेट, एक्चुअल मेटल अगर यूज किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में तो वो होगा क्या कि वेट उसमें इनहेंस करेगा, जबकि यहाँ अगर हम पॉलीमर यूज करें उसकी जगह पर तो उसका वेट कम होगा। फिर ये यूज किया जाता है स्मार्ट विंडोज बनाने में। वो विंडोज जो लाइट के हिसाब से अपने ट्रांसपेरेंसी को रेगुलेट करते हैं, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे जब लाइट कम होगी बाहर, या कम ट्रांसपेरेंट होंगे, हेजी हो जाएंगे, या डार्क हो जाएंगे जबकि बाहर लाइट बहुत ज्यादा हो। तो ये सभी यूजेज हैं कंडक्टिंग पॉलीमर के जो हम डेली लाइफ में देखते हैं।